मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज हम जो है करियर रीडिंग करने वाले हैं। सो देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 15 जुलाई तक आपका करियर कैसा रहने वाला है। सो गाइज, यहाँ पर जो हम करियर रीडिंग करेंगे वो बेसिस ऑन योर मंथ ऑफ बर्थ हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ, अगर आपके जन्म का महीना जनवरी से जून तक है तो आपका रीडिंग ये ब्लू सफ़ायर वाला होगा। जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर अगर आपका जन्म का महीना है तो ये गोल्डन अगेट जो है ये आपका पाइल है। ओके, सो जनवरी टू जून आपका पाइल नंबर 1 ब्लू सफ़ायर एंड पाइल नंबर 2 जुलाई टू दिसंबर। ओके, ऑल राइट गाइज, तो चलिए रून्स निकाल लेते हैं। सो हियर वी शफल द रून्स। सो यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड करें एंजल्स एंड सिस्टर्स ऑल द एनर्जीज रिलेटेड टू करियर, बिजनेस एंड फाइनेंसेस। Please help us get correct information for pile number 1, January to June. Okay, so here we go. Okay, so pile number 1, here we go with your reading. So यहाँ पर आपके लिए जो निकल कर आया है, जो आपका पहला रून है वो निकल कर आया है गेबो। So देखिए गाइज, ये गेबो है। ये जो है लेटर जी को रिप्रेजेंट करता है। ऑल राइट, सेकेंड आपके लिए जो निकल कर आया है दैट इज़ बरकाना। ये लेटर बी को रिप्रेजेंट करता है गाइज। एंड थर्ड जो आपके लिए निकल कर आया है दैट इज़ आई वाउज। ये लेटर ई एंड आई को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऑल राइट, सो चलिए गाइज, बिना कुछ देर किए आप रीडिंग को करते हैं शुरू। देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जुलाई 15 तक आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है, किस तरह का आपका करियर जो है वो रहने वाला है। सो गाइज, रून्स रीडिंग का मैं थोड़ा सा आपको ये पैटर्न बता देती हूँ। यहाँ पर ये हमारा पास्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है और ये रीसेंट फ्यूचर होता है। सो यहाँ पर गाइज मेरे जो व्यूअर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू जून, यहाँ पर ऐसा फील मिलता है कि आपने बहुत कुछ यहाँ पर मेहनत की है, बहुत कुछ एक्सचेंज किया है आपने यहाँ पर अपनी इन टर्म्स ऑफ योर सर्विसेज। आपने बहुत कुछ यहाँ पर अच्छे से काम किया है। आप में से कई लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सनल नेटवर्किंग पे यहाँ पर आपने बहुत कुछ यहाँ पर काम किया है। ऐसा फील मिलता है कि आपने नेटवर्किंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा की हुई है और पर्सनल रिलेशनशिप पर आपने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ऐसा भी यहाँ पर फील मिलता है आप में से कई लोगों के लिए कि आपने खुद की पर्सनल ग्रोथ पर भी यहाँ पर बहुत काम किया है। पर्सनल डेवलपमेंट पे आपने जो है बहुत ध्यान दिया है। आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी मिलती है कि आपने आपको जो भी टाइम मिला है उस टाइम में आपने अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आपने कई सारे कोर्सेस किए होंगे और अपने आप को आपने थोड़ा और बेहतर बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। इस तरह की यहाँ पर फीलिंग्स मिलती है। विथ बरकाना यहाँ पर गाइज क्लियर फील मिलता है कि आपके लिए करंट जो सिचुएशन है इसमें ग्रोथ और नए बिगिनिंग यहाँ पर होते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि आपके करियर में यहाँ पर कुछ फिनिश होने वाला है और आपके करियर में कुछ नए बिगिनिंग्स, नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। यहाँ पर गाइज आप में से कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी मिलती है कि आप जो करंट बिजनेस कर रहे हैं या करंट आप जॉब में हैं तो इसके अलावा आप कुछ एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। और आप में से कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी भी मिलती है जो आप करंटली कर रहे हैं उसमें आप जो है उसको अभी आप क्लोज ऑफ करके एक नया अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जाने वाले हैं और जाने के लिए ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं।
जिस भी नए अपॉर्चुनिटी में आप जाने के लिए प्लान कर रहे हैं गाइज़, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी आपके लिए यहाँ पर कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी फील मिलता है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आपके जो फाइनेंसेस होने वाले हैं गाइज़, वो थोड़े से और बेहतर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा वाइसली उसमें आपको जो है डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, वहाँ पर आप अगर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं या आपके जॉब में अगर कुछ नया आपके लिए आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्रूटफुल होने वाला है। और यहाँ पर आपके जो सैलरीज़ और पर्क्स होने वाले हैं वो भी थोड़े बेहतरीन होने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू जो अब तक आपको मिल रहा था या जो अब तक आपको दिया जा रहा था। ओके, ऑलराइट। सो गाइज़, अब देख लेते हैं रीसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो गाइज़, रीसेंट फ्यूचर में यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस और परसिवरेंस से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर बहुत अथॉरिटी वाला एक जो काम है वो आप करने वाले हैं, चाहे आपका करियर भी होगा अगर, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं और प्रमोशन मिलकर आपको यहाँ पर कोई ऐसा पोजीशन मिलने वाला है जिस पोजीशन में आपको बहुत अथॉरिटी के साथ यहाँ पर काम करना होगा। अथॉरिटीज़ के साथ साथ गाइज, आपके कांधों पर यहाँ पर बहुत जिम्मेदारियों का भी बोझा आने वाला है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है, इस तरह का यहाँ पर फील मिलता है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उतनी स्ट्रेंथ भी आपको मिलने वाली है और इस इनिशिएशन के साथ में गाइज यहाँ पर आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है, इस तरह का यहाँ पर फील मिलता है। सो गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। सो अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हे एवरीवन, सो अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये गोल्डन अगेट चूज़ किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, अगर आपका जन्म का महीना है तो चलिए आपके लिए अब आपके करियर कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज, जुलाई 15 तक आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप कर चुके हैं, चलिए सारे डिटेल्स निकालते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें, ancestors, angels, all the energies related to job, career, business, finances. All right, please help us to get correct runes. All right, okay, so here we go. Okay, all right, and one more rune we want. ओके, सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास सारे रून्स आ चुके हैं। सो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। सो गाइज, यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट रून निकल कर आया है दैट इज कॉल्ड ईसा एंड दिस रिप्रेजेंट्स लेटर आई। ओके, ऑलराइट। दूसरा रून्स जो आपके लिए निकल कर आया है दैट इज इंग वाउस, और ये जो है लेटर आई और जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पर गाइज थर्ड जो आपके लिए रून निकल कर आया है वो है कैनाव्स। सो कैनाव्स जो है ये लेटर के को रिप्रेजेंट करता है गाइज। सो चलिए अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और रीडिंग को करते हैं शुरू। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, विद दिस ईसा, यहाँ पर जो आपका पास्ट है, यहाँ पर मुझे बहुत ऐसा फील मिलता है पाइल नंबर 2 कि आपका जो करियर है बहुत थम सा गया था, बहुत रुक सा गया था अभी रिसेंट पास्ट में, और आप लोग जो है बिल्कुल ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे किसी भी चीज़ में, कोई एक्शन नहीं था आपके करियर में, कुछ चाह कर भी कुछ आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। एक स्टेगनेंसी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। प्लस आप में से कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स भी नज़र आते हैं। आपने कई बार सोचा होगा कि कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, लेकिन आप ये जो है कर नहीं पा रहे होंगे। आपने लाख कोशिशों के बावजूद भी आप
आगे बढ़कर वापस पीछे आ जाते होंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपके रीसेंट पास्ट में मुझे होते हुए दिखाई देती हैं। यहाँ पर मुझे गाइस काफ़ी ऐसी फीलिंग मिलती है कि आप फ्रोज़न हो गए, बिल्कुल भी रुक गए, थम गए, आपका करियर जो है बिल्कुल रुक गया, थम गया, ना कोई पैसों का आना, ना कोई पैसों का जाना। इस तरह से मतलब बिज़नेस में जो आवक जावक होती है उस तरह से कुछ भी यहाँ पर हो नहीं रहा था। आपका बिज़नेस हो, करियर हो, ये सब कुछ यहाँ पर एकदम रुक गया था, ठंडा पड़ गया था। आपने और आपको इस वजह से बहुत सारे मेंटल ट्रबल से भी गुजरना पड़ा है। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। विद दिस ईसा गाइज, मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील मिल रहा है। ये ईसा काफ़ी ऐसे एनर्जीज दे रहा है कि एकदम जैसे स्तब्ध हो जाते हैं हम किसी सिचुएशन में, उस तरह के आपकी सिचुएशन यहाँ पर हो गई थी आपके रीसेंट पास्ट में। ऑल राइट, सो गाइज चलिए अब देखते हैं करंट में आपकी क्या सिचुएशन है। करंट में गाइज आपका इंटरनल ग्रोथ जो है काफ़ी हो रहा है। आपको एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं, इस तरह का फीलिंग यहाँ पर हमको इंग्वाव्स से मिलता है। सो दिस इज़ कॉल्ड इंग्वाव्स गाइज। सो इंग्वाव्स जो ये रून है, ये काफ़ी इस तरह की फीलिंग दे रहा है कि आप जो है काफ़ी आपने यहाँ पर अपने आप में जो है कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। आप नई चीज़ों की तरफ सोचने लगे हैं, नए डायरेक्शन की तरफ आप जाने लगे हैं। यहाँ पर आप में से कई लोग जो मुझे हैं यहाँ पर गाइज रियल एस्टेट की तरफ जाते हुए दिखते हैं, बिकॉज दिस रून्स गिव्स मी लॉट ऑफ फील ऑफ अर्थली। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील दे रहा है गाइज। ये रून जो है मुझे अर्थली मैटर्स में बहुत ज़्यादा फील दे रहा है। आप में से कई लोग जो हैं प्रॉपर्टी, लैंड एक्विजिशन, इस तरह की फील्ड में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। या इस तरह से आपने कुछ सोचा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ ब्रोकरशिप करेंगे, या इस तरह के यहाँ पर मुझे फीलिंग्स मिल रहे हैं। अपेरेंटली यहाँ पर मुझे इस तरह के भी फीलिंग्स मिल रहे हैं कि आप ब्रोकरशिप में कुछ यहाँ पर नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन आप जॉब के बदले में आप यहाँ पर कुछ अपना बिजनेस की तरफ मुझे ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं गाइज। इस तरह का यहाँ पर फील मिलता है। बिजनेस में भी कुछ आप में से जो लोग हैं यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा मूव ऑन करते हुए दिखते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा मूव ऑन करते दिखते हैं। यहाँ पर कई लोग मुझे मॉनेटरी एक्सचेंज में भी इंटरेस्ट लेते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो चलिए गाइज रीडिंग में बढ़ते हैं आगे। विद दिस कैनॉज बहुत ऐसा फील मिलता है गाइज कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं अभी रिसेंट फ्यूचर में आप बहुत क्रिएटिविटी में जाने वाले हैं। आप खुद से बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि ये जो रून है कैनॉस, ये मुझे बहुत ऐसी फीलिंग दे रहा है कि आप जो है खुद का कुछ बिजनेस इस्टेब्लिश करने वाले हैं। पाइल नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर मुझे इस तरह के ही फीलिंग्स मिल रहे हैं कि यहाँ पर आप में से कई लोग हैं वो जॉब के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपना एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, खुद कुछ स्ट्रक्चर करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नए शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आप जो है पूरी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आपने जो है सेल्फ नॉलेज ले लिया है या फिर आप लेने वाले हैं। रिसेंट फ्यूचर में गाइज आप ये जो है सेल्फ नॉलेज की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। एक विजन क्रिएट करेंगे कि आपको क्या करना है। जो नई चीज़ें आप फिलहाल सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो प्लानिंग्स मुझे आपके रिसेंट फ्यूचर में जो है एग्जीक्यूट होते हुए नज़र आ रही है। ऐसा फील मिलता है कि आप एक नए विजन की तरफ जाएंगे और अपना जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपकी जो है गाइज आप खुद की ग्रोथ के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बेबी स्टेप्स लेकर आप जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। बट यहाँ पर एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद दिस कैनॉस की गाइज, यहाँ पर आप जो है ना सिर्फ आप ये काम करेंगे बल्कि यहाँ पर डिवाइन भी आपकी हेल्प करेंगे और आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं वो मुझे खुलते हुए दिखाई देते हैं विद दिस कैनॉस। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जो ग्रोथ है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये यहाँ पर आपकी जो है होने वाली है। सो ओवरऑल
पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसा फील मिलता है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो खुद पर बहुत मेहनत करे हैं और उन्होंने बहुत सेल्फ नॉलेज गेन किया है। आप बिज़नेस को अपना स्ट्रक्चरिंग करने को, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए आपने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, और वो मेहनत जो है आपकी पास्ट की, वो आपके रिसेंट फ्यूचर में मुझे फ्रूटफुल होते हुए और प्रोडक्टिव वे में एग्जीक्यूशन इसका जो है वो नज़र आ रहा है। सो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।